बनारस अपनी सांस्कृतिक धरोहर को समेटे हुए भारत की पुरानी शहरों या पुरानी नगरी में से एक। बनारस को लेकर हालिया विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। मामला है ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य पर, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला सुनाया है। इसमें हमारा पूरा विषय क्या होगा? विषय होगा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण पर क्यों लगाई गई रोक, और समझेंगे कि इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं। आइए देखते हैं कि आज के पूरे सेशन में हम किन खास बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि यह खबर कहां प्रकाशित हुई है। इसके बाद जानेंगे कि यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे कि इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ वाराणसी कोर्ट का आदेश क्या रहा है, जिस पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है। इसके बाद जानेंगे कि हाई कोर्ट का आदेश क्या रहा है ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित। हाई कोर्ट कहां का? इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित यह मामला, या इसमें क्या आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। इसके बाद जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले में प्रवेश कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा है। इसके बाद इस पूरे सेशन में या ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा हुआ पूरा मुद्दा क्या है, पूरा इससे जुड़ा हुआ विवाद क्या है, इसे समझेंगे। फिर अंत में एक प्रश्न होगा जो कि इसी सेशन पर आधारित होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कमेंट सेक्शन में एक और जवाब देना है कि यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस प्रश्न पत्र या पेपर से संबंधित है, यानी 1, 2, 3 और 4। आपको यह भी बताना है कि यह किस खंड से संबंधित है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस सेशन को शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना यह है कि 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन और सीसेट के कोर्स को लॉन्च किया गया है, जो कि लाइव ऑनलाइन क्लास होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप पर इसे संचालित किया जाएगा। इससे जुड़ी एडमिशन के लिए आप दिए हुए नंबर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9311406441। यदि आपको सीसेट चाहिए तो आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं और इसी नंबर में आपको सामान्य अध्ययन के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले खबर को। खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी। खबर थी एससी स्टॉप्स ज्ञानवापी मॉस्क्यू सर्वे फॉर नाउ, व्हाट आर द इश्यूज इन द वाराणसी डिस्प्यूट। यानी वाराणसी विवाद से संबंधित ये पूरा मामला से संबंधित पूरे मुद्दे क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण चल रहा था उसे हाल ही समय के लिए, अभी के लिए क्यों रोक दिया है। यदि हम बात करें इस पूरे विषय के बारे में, तो दरअसल यह पूरा विषय ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित है, जो कि वाराणसी में है। कहां पर? काशी विश्वनाथ परिसर के साइड में या बाजू में ही। यदि हम बात करें कि आखिर यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है, तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। यह सर्वेक्षण का आदेश किसने दिया था? दिया था वाराणसी जिला अदालत ने। दरअसल वाराणसी जिला अदालत ने एएसआई को मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था, और इसी निर्देश पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है? रोक लगा दी है। इस पूरे मामले की बात करें तो फिर इसका विरोध किया गया। मस्जिद समिति से संबंधित एक समिति ने शीर्ष अदालत में अपनी बात रखी थी, तो शीर्ष अदालत ने मस्जिद समिति से अंतरिम स्थगन आदेश की समाप्ति से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा है कि यदि आप कोई बात रखना चाहते हैं तो आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा सकते हैं। यदि हम बात करें इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई, इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई जब 5 हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर की जो बाहरी दीवार है, वहां पर मां गौरी का मंदिर है, तो उस मंदिर में उन्होंने पूजा करने का अधिकार मांगा था। इससे जुड़ी उन्होंने याचिका दाखिल की थी। इसके बाद पूरा यह मामला सुर्खियों में आ गया। तो आइए जानते हैं कि वाराणसी जिला अदालत ने या जिला कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा था। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या एएसआई द्वारा मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण या खुदाई का आदेश दिया था। इन्होंने कहा था कि इस पूरे क्षेत्र में जो 3 गुंबद वाला इलाका है, उस 3 गुंबद के ठीक नीचे ग्राउंडेड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण करें, और यदि आवश्यक हो तो इस स्थान की खुदाई करें, और आप यहाँ पर पता लगाएं कि क्या वर्तमान संरचना जो वहां पर मौजूद है उसका निर्माण किसी हिंदू मंदिर की पहले से जो वहां पर संरचना थी उसे हटाकर या उस संरचना के ऊपर किया गया है। यानी इस मामले की पड़ताल करने के लिए ही जो वाराणसी अदालत है, उन्होंने सर्वेक्षण का आदेश दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरे सर्वेक्षण में
जो भी वस्तुएं, जो भी कलाकृतियां पाई जाती हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार किया जाए। इस लिस्ट में उन सामग्री को निर्दिष्ट किया जाए कि कौन कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, उस पूरी सामग्री के निर्माण की आयु क्या है, वह कब निर्मित हुई थी, उसकी प्रकृति क्या है, और इस सभी चीजों को पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए। यहां तक कि हो सके तो जो कार्बन डेटिंग है उसके माध्यम से इसकी आयु का पता लगाया जाए। यह पूरी बात कही थी किसने? वाराणसी अदालत ने। और इसी आधार पर उन्होंने इस परिसर में सर्वेक्षण का आदेश दिया था। वाराणसी अदालत ने कुछ और बातें भी कही थी, जिसमें यदि हम जिला अदालत की बात करें कि आखिर यह मामला जिला अदालत तक पहुंचा कैसे, तो दरअसल यह मामला पहुंचा हिंदू महिलाओं द्वारा पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए दायर सिविल मुकदमे के बाद। यानी उन्होंने यहाँ पर सिविल मुकदमा दायर किया था, इस वजह से जिला अदालत ने यहाँ पर उनसे संबंधित सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जिन्होंने सर्वेक्षण में जो वुजू खाना है और जो स्नान क्षेत्र है इसको शामिल नहीं करने की बात कही थी, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उस स्थान को सील कर दिया था जब सर्वेक्षण किया गया था और शिवलिंग की निकलने की बात कही गई थी कि वहां पर शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। सर्वेक्षण कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाए, अदालत ने यह भी कहा, और इस रिपोर्ट को 4 अगस्त से पहले प्रस्तुत करने की बात अदालत ने कही थी। यह पूरा मामला इलाहाबाद उच्च न्यायालय से भी संबंधित है, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद अदालत इस साल 16 मई को एएसआई सर्वेक्षण के लिए वर्तमान याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई थी। यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ही कहा था अदालत से सुनवाई करने के लिए, और अदालत ने सुनवाई के इनकी कहने के बाद फिर सुनवाई करने पर सहमति अपनी दर्ज की थी। ये हमने देखा वाराणसी कोर्ट के आदेश के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह मामला कैसे पहुंचा, देखिए 12 मई 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवलिंग के कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। दरअसल यह मामला कब हाई कोर्ट पहुंचा, जब लक्ष्मी देवी और 3 अन्य ने 14 अक्टूबर 2022 को वाराणसी जिला न्यायाधीश द्वारा शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए उनकी याचिका खारिज करने के बाद फिर ये महिलाएं कहां पहुंची? इलाहाबाद उच्च न्यायालय पहुंची। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस शिवलिंग का कार्बन डेटिंग करना चाहिए। वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश हाई कोर्ट ने यहां पर दिया था और उसकी सर्वेक्षण की बात हाई कोर्ट ने कही थी। यह प्रक्रिया वाराणसी जिला न्यायाधीश की देखरेख में की जानी चाहिए, यह कहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद समिति की चुनौती से संबंधित एक बात थी, मुकदमा था, उस पर सुनवाई करते हुए कहा कि 19 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वैज्ञानिक जांच को रोकने का निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यह था हाई कोर्ट से संबंधित निर्णय। यहां पर मामला कैसे पहुंचा, अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कैसे इसमें प्रवेश करता है। देखिए यह पूरा मामला हम सभी जानते हैं कि कितना पुराना है, लगातार कई बार ये सुर्खियों में बना रहता है। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है तब जब अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की, जिसमें इन्होंने तर्क दिया कि ये जो कार्यवाही है, सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है, यह कार्यवाही मस्जिद के धार्मिक चरित्र को बदलने का एक प्रयास है। जिसमें इन्होंने यह कहा, यानी इनका मुख्य तर्क क्या था? इनका मुख्य तर्क था कि पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के तहत हमें यहाँ पर कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी, यानी जैसी बनी हुई थी। इसके बाद भी मस्जिद में खुदाई क्यों चल रही है, यह बात इन्होंने कही। इस कानून का एकमात्र अपवाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर है, यह हम सभी जानते हैं, और यह इस कानून के धारा 5 में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि हम इससे जुड़ी ही बात कहें, क्योंकि अभी यह तर्क किसने दिया था? इस कमेटी ने दिया था। अब यदि हम बात करें कि और कौन से मामले हैं इससे जुड़े हुए, तो 20 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल मुकदमे में शामिल मुद्दों की जटिलता को देखते हुए इस मामले को जिला न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दिया और कहा कि जिला न्यायालय द्वारा मामले के प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने के बाद ही वह हस्तक्षेप करेगा, और फिर जिला न्यायालय ने इससे संबंधित पहलुओं पर हस्तक्षेप भी किया। अब सुप्रीम कोर्ट की बारी आती है। इसमें कुछ खास तर्क दिए गए, जिसमें मस्जिद समिति का तर्क क्या है? इन्होंने कहा कि वाराणसी अदालत द्वारा शुरू की गई प्रक्रिया 1991 के अधिनियम का उल्लंघन है, क्योंकि क्या कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पूर्ववर्त वाली स्थिति की बात इसमें कही गई है। वहीं जस्टिस DY चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने क्या कहा? इन्होंने कहा
कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्ष 1991 के अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं है, क्योंकि यह उस स्थान का पता लगाने से संबंधित है। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक मुसलमानों के वहां पहुंचने और नमाज अदा करने के अधिकारों को बाधित या प्रतिबंधित किए बिना ज्ञानवापी परिषद के उस क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अपने अंतरिम निर्देश को बढ़ा दिया जहां शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था, और उन्होंने कहा कि इसे ठीक तरीके से पहले यहाँ पर देखरेख की जानी चाहिए जिला अदालत के द्वारा, इसके बाद ही फिर कोई बात कही जानी चाहिए। अब जानते हैं कि इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से मुद्दे शामिल हैं। दरअसल यह पूरा मामला 5 हिंदू महिलाओं द्वारा मां गौरी की पूजा करने का अधिकार मांगने के लिए दायर मुकदमे के इर्द गिर्द ही घूमता है। इसके बाद ही ये पूरे विषय बाहर आ जाते हैं, जिसमें हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि मस्जिद एक मंदिर की जगह पर बनाई गई है, और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष क्या दलील देता है, वह कहता है कि मस्जिद वक्फ परिसर में बनाई गई है और पूजा स्थल अधिनियम मस्जिद के चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। ऐसे में मई 2022 में तथाकथित शिवलिंग की खोज के साथ अप्रत्याशित रूप से एक नया मुद्दा सामने आ जाता है, जो कि अपने आप में क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण भी होता है। यदि हम इस मामले से संबंधित और प्रमुख मुद्दे की बात करें तो दरअसल इसमें सबसे ज्यादा मुख्य प्रश्न जो उठता है, यानी कानून से जुड़ा हुआ जो प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या पूजा स्थल अधिनियम 1991 हिंदू पक्ष को मंदिर परिसर के भीतर स्थित देवता की पूजा करने के अधिकार के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने से रोकता है। क्या वास्तव में यदि कोई व्यक्ति उस परिसर के अंदर पूजा करना चाहता है तो क्या इससे जुड़ी याचिका लेकर कोई व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता? इसके बारे में यहाँ पर मुख्य सवाल पैदा होता है अधिनियम 1991 के तहत। अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूदा पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वही रहेगा जो उस दिन मौजूद था। और यहाँ पर मुस्लिम पक्ष क्या तर्क देता है, वह कहता है कि वर्तमान मुकदमे की अनुमति देने से मस्जिद का चरित्र बदल जाएगा, क्योंकि यह 600 से अधिक वर्षों से अस्तित्व में है। वहीं क्या कहा गया, यहाँ पर एक और मुद्दा निकलकर सामने आता है कि वर्ष 1993 तक मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू देवी देवताओं की नियमित प्रार्थना की अनुमति थी, वहां पर की जाती थी। उस परिसर जो मंदिर परिसर मस्जिद परिसर बना हुआ है जहां पर गौरी माता का मंदिर है, वहां पर 1993 तक पूजा होती थी। लेकिन 1993 के बाद से यहाँ पर सालाना एक निर्दिष्ट दिन पर प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। इसी तर्क का हवाला देते हुए वाराणसी कोर्ट कहता है कि पूजा स्थल अधिनियम सिविल मुकदमे पर रोक नहीं लगाता है। इस अधिनियम को चुनौती देने वाली कम से कम 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ बातें कही थी। जिसमें चुनौती का मुख्य आधार क्या है, यानी इस अधिनियम को चुनौती देने वाली जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उसके पीछे क्या आधार बताए जा रहे हैं, उसके पीछे आधार बताए जा रहे हैं कि यह न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। इसके अलावा यह हिंदू, सिख और अन्य जो धर्म है उनके धार्मिक अधिकारों को कम करने जैसा समझता है। इसलिए इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये याचिकाएं अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। अदालत ने मार्च 2021 में एक याचिका पर नोटिस जारी किया था, लेकिन केंद्र ने अभी तक अपना जवाब इसमें दाखिल नहीं किया है। अधिनियम की धारा 5 की बात करें तो अधिनियम की धारा 5, यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले या उससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं होगा। यह बात कही गई है किसमें, जो पूजा स्थल अधिनियम 1991 है उसकी धारा 5 में। ये तो हमने जाना पूरा विवाद को। वाराणसी कोर्ट का क्या यहाँ पर आदेश था, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या आदेश था, सुप्रीम कोर्ट इसमें कैसे प्रवेश करता है, इससे जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे क्या हैं। अब आइए जानते हैं इससे संबंधित प्रश्न है उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में क्या सही है और है। कथन है, इसकी धारा 4 यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी। दूसरा है, धारा 5 कहती है कि यह अधिनियम राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले या उससे संबंधित किसी भी मुकदमे पर लागू नहीं होगा। अब आपके पास ऑप्शन है, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। केवल एक कथन, केवल 2 कथन, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले विषय में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।